Hello students, today we will discuss 3G. Today we will discuss 3G network. 3G हमने 2G पढ़ा, 1G पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 3G. 3G में हम पढ़ेंगे UMTS. UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1996 में. इसको हम 3G CDMA भी कहते हैं. 3G CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक. अगर हम बहुत सारे वाइड बैंड CDMA को मर्ज कर लें आपस में एक सिंगल स्टैंडर्ड में, तो हमें मिलेगा UMTS. और UMTS को हम कभी कभी कहते हैं UMTS टर्शियल रेडियो एक्सेस, UTRA. और इसमें जो मिनिमम हमारी फ्रिक्वेंसी अलॉट होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ होती है. इसमें हम कितना डाटा रेट को कर सकते हैं? लो के लिए सबसे कम से कम 8 kbps और हाई के लिए 2 Mbps. और हमेशा एक पैकेट में मिलेगा हमें ऑलवेज ऑन होता है. और पैकेट जो रेट होता है, डाटा उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है 2.048 Mbps पर यूज़र के लिए. मतलब पर यूज़र एक यूज़र इतनी डाटा रेट को यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट है, इसमें हमें जो फ़ोन चाहिए होता है डुअल मोड होता है. एक सिंगल हमने फ़ोन जो यूज़ करते हैं सिंगल मोड होता है हमारा, और एक डुअल मोड होते हैं. इसमें हमें डुअल मोड और ट्राई मोड सेल फ़ोन की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका आर्किटेक्चर. GSM का आर्किटेक्चर पढ़ा था, सेम उसी की तरह है GSM का. इसमें थोड़ा बहुत चेंज है. चेंज किस में है? इसके सॉफ्टवेयर में चेंज है. वहाँ हमने इंटरफेसेस पढ़ी थी, A इंटरफेसेस वगैरह. 3 यहाँ पे हम 2 इंटरफेस में काम करेंगे. एक हम करेंगे UTRAN और एक हम करेंगे कोर नेटवर्क में. कोर नेटवर्क में कोई चेंज नहीं है, सॉफ्टवेयर चेंज है. UTRAN में हमारा हार्डवेयर चेंज है. जैसे इसमें यूज़र मोबाइल है, अगर आपने कोई वॉइस कॉल करनी है यूज़र मोबाइल से जाएगा नोड B पे, नोड B के बाद जाएगा RNC के पास, फिर MSC, फिर GMSC के पास, फिर पब्लिक नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा. नोड B है जो हमारा सेम है BTS की तरह, जैसे हमने 2G में पढ़ा था. 2G का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो GSM का आर्किटेक्चर लिखना है. अगर 3G का आता है तो इसका आर्किटेक्चर लिखना है. सेम वर्क करेगा BTS की तरह, बस थोड़े बहुत फीचर्स चेंज है हमारे इसमें. RNC हमारा यहाँ पे है, जहाँ हमने बेस स्टेशन कंट्रोलर पढ़ा था वो RNC है यहाँ पे. RNC हमारा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर है. SGSN क्या है? हमारा सर्विसिंग GPR सपोर्ट नोड. JSN है गेटवे GPR सपोर्ट नेटवर्क. CG क्या है? हमारा चार्जिंग गेटवे. और यहाँ पे BG क्या है? हमारा बॉर्डर गेटवे. GGSN गेटवे GPRS सपोर्ट नेटवर्क. GPRS आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. CG क्या है? हमारा चार्जिंग गेटवे. BG क्या है? हमारा बॉर्डर गेटवे. अब चार्जिंग गेटवे जो हमारा है वो हमें क्या बताता है? CG कि आप कहाँ, मतलब कितना डाटा आपने यूज़ कर लिया. आप जब नेट यूज़ करते हैं तो आपका यूज़ करने के बाद जब नेट को, मोबाइल डाटा को ऑफ करते हैं तो कितना डाटा यूज़ हुआ वो आपके मैसेज आता है, तो वो हमें बताता है CG. और BG का क्या वर्क है? बॉर्डर चेंज, बॉर्डर गेटवे का. बॉर्डर चेंज जैसे अगर आप दिल्ली के नेटवर्क में हैं या आप हिमाचल में गए हैं या दिल्ली से हरियाणा में आए हैं, तो आपके एक मैसेज आता है. तो आपका जो नेट कनेक्ट होता है, नेटवर्क कनेक्ट होता है, वो किसके थ्रू होता है? BG के थ्रू. आप पहले हरियाणा का नेट चला रहे हैं, आप दिल्ली में एंटर किया, दिल्ली का नेटवर्क आपको जो आपके फ़ोन में कैच करवाएगा वो काम कर किसका होगा? BG का. ओके. अगर आपने नॉर्मली वॉइस कॉल करनी है तो आप इस सिस्टम से जाएंगे, यहाँ से यहाँ. अगर आपने फेसबुक चलाना है या वीडियो कॉल करनी है तो आपका कनेक्शन यहाँ से होगा. मतलब 2 स्विचिंग हम सर्किट यूज़ करते हैं. एक सर्किट स्विचिंग जो इंटरफेस होता है, एक पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग अगर फेसबुक इंटरनेट वगैरह चलाना है तो आपसे किससे कनेक्ट होगा? PSC पैकेट स्विच से. SDN जो हमारा SGSN है उसका मेन फीचर्स क्या है? राउटिंग, बिलिंग और आपकी लोकेशन बताता है, यूज़र की लोकेशन जो हम कहाँ पर हैं, जो करंट हमारा विजिटर लोकेटर है वो कहाँ पर है. और GGSN का क्या काम होता है? प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल है. करंट SGSN का क्या एड्रेस है.
ठीक है। और हमारा UMTS कितनी चैनल बैंडविड्थ पे काम करता है? 5 मेगाहर्ट्ज़ तक काम कर सकता है। मतलब मिनिमम जो इसकी हम फ्रीक्वेंसी हमारी आती है बैंडविड्थ पे काम करता है वो होता है 3.84 मेगाहर्ट्ज़। और इंडिया में हम कितने बैंड पे काम करते हैं? इंडिया का जो बैंड होता है UMTS का, मतलब 3G कितने बैंड पे काम करता है इंडिया में? 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। और मिनिमम मतलब 1800 मेगाहर्ट्ज़ हमें ज़रूर यूज़ करते हैं। ओके, ये हमने पढ़ लिया UMTS 3G का नेटवर्क का। 2G का कोई पूछता है आपसे तो GSM जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये है 3G का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4G का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।